Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss the most important topic जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं. उसके अंदर हम लोग जानते हैं कि हमें कंपनी के बारे में क्या क्या चीज़ें मेन की पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान रखने हैं. आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें. फंडामेंटल चेक्स ऑफ अ कंपनी वाइल डूइंग इन्वेस्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करते हैं तो जैसे आप लोगों को पता है जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं हम मेजरली फंडामेंटल एनालिसिस को एक्स्ट्रा वेटेज देते हैं. वो क्यों देते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो हमारा टाइम होराइजन है इन्वेस्टिंग का वो बहुत बड़ा है एंड 15 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस कहीं पे भी काम नहीं आएगी कि यहाँ से ब्रेकआउट आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आया. अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब हो गए उसको कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई डिमांड जोन कुछ नहीं बचा सकता, कोई FII नहीं बचा सकता अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स ख़राब हो जाते हैं तो राइट. फॉर दैट हम लोग हमेशा कंपनी के जो फंडामेंटल एनालिसिस है फंडामेंटल्स को देखते हैं. फंडामेंटल्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें, क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं, हम लोगों को डेफिनेटली देखने हैं जिससे हमारी जो फंडामेंटल एनालिसिस हम कर रहे हैं वो कंप्लीट रहे एंड जो हमारी इन्वेस्टिंग है वो काफ़ी सेफ, सिक्योर एंड जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें ही रहे. नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू दिस एंड हम लोग की पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हमें की पॉइंट्स जरूर ध्यान रखने हैं वाइल डूइंग इन्वेस्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस. हमारे पास पूरी सीरीज़ है फंडामेंटल एनालिसिस की, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, कौन कौन से की पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं. हम लोग आने वाली वीडियोज़ में बिल्कुल फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड हम लोग फाइनेंशियल्स जो फाइनेंशियल होते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हम लोगों को उनको इवैल्यूएट करना है एंड कैसे फाइनेंशियल्स को देखना है. बिल्कुल ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे में करेंगे जिससे आप लोगों को जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से उन लोगों को भी डेफिनेटली समझ में आएंगी सारी चीज़. राइट, लेट्स स्टार्ट फंडामेंटल चेक्स ऑफ अ कंपनी. सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग एक कंपनी चूज करते हैं. फंडामेंटल एनालिसिस जब यूज़ करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले एक कंपनी चूज करते हैं. राइट, जब हमने कंपनी सेलेक्ट कर ली है तब हम लोग उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ फंडामेंटल चेक्स. हमारी जो कंपनी की जो फंडामेंटल चेक्स हैं हम लोगों को उनको देखना है. हम लोग उनके ही की पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर इवैल्यूएट मैनेजमेंट. इवैल्यूएट मैनेजमेंट में क्या है हमारे पास? एसेस द कॉम्पिटेंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट टीम. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले हमें क्या करना है? इवैल्यूएट मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम? जो हमारे प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से assess the competence and track records of the company's management. कंपनी के जो मैनेजमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, जो कंपनी का कोई प्रोमोटर है वो प्रोमोटर की कितनी वैल्यू है, कितनी गुडविल है एंड उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है एंड मैनेजमेंट चेंज हुई थी तो चेंज होने के बाद क्या इम्पैक्ट आया एंड मैनेजमेंट चेंज होने से पहले क्या इम्पैक्ट आया बिजनेस के ऊपर, ऑपरेटिंग जो हमारा रेवेन्यू है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा. ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करते हैं. मैनेजमेंट के जो टॉप सी सूट्स ऑफ द कंपनी जिसमें हम कहते हैं CFOs, CEOs, CXOs, हम लोग उनको देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसा कर रही है, वो जो बंदे उन पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव सीट्स पे बैठे हुए हैं वो कैसे कर रहे हैं या वो कैसे हैं. राइट, लुक फॉर ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन विद शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स जैसे आप लोगों को बताया कंपनी IPO लेके आती है. IPO लेके आती है तो सिर्फ पब्लिक ही नहीं और भी शेयर होल्डर्स होते हैं, मेजर जो शेयर होल्डर्स होते हैं. कंपनी को उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए. जो वो डिसीजंस लेने वाले हैं उनको डेफिनेटली बताना चाहिए. AGM में सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए, कोई भी चीज़ छुपी नहीं होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी कंपनी को डेफिनेटली मेंटेन करनी चाहिए. जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटी दे. राइट, नाउ हम लोगों ने देखी है कि हमारे जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, टॉप सी सूट्स ऑफ द कंपनी, या प्रोमोटर कैसा है, प्रोमोटर की कैसी गुडविल है, या हम लोग बात करें कि प्रोमोटर के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, या मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के ऊपर कोई स्कैम का या कोई भी केस वगैरह तो नहीं चल रहा जिससे उनकी जो रेपुटेशन है, जो उनकी गुडविल है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी. इन सब चीज़ों को हमें सबसे पहले हमें देखना है. राइट, नाउ सेकेंड इज एनालाइज इंडस्ट्री एंड मार्केट ट्रेंड्स. एनालाइज इंडस्ट्री, सिंस हम लोग देख चुके हैं कि हमारी मैनेजमेंट कैसी है, अब उसके बाद आते हैं एनालाइज इंडस्ट्री. जैसे हम लोग किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना जा रहे हैं, किसी कंपनी, स्पेसिफिक कंपनी है, वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डेफिनेटली होगी. वो इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या उसके मार्केट ट्रेंड है, हमें उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए.
consider the overall economic environment and the specific trends in the industry where the company operates. जैसे आप लोगों को पता है, अगर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं, बैंकिंग का लाइसेंस मिलना इंडिया में काफ़ी मुश्किल है, राइट? सो अगर जो कंपनीज बैंकिंग के लाइसेंस लेने के लिए आ रही हैं, जो बिड कर रही हैं, उनमें से कुछ ही को ही आरबीआई बैंकिंग का लाइसेंस देता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में घुसना काफ़ी मुश्किल है, राइट? सो हम उसको देखेंगे कि हाँ, ये कंपनी बैंक है, सो ये बैंकिंग का लाइसेंस आ गया इनके पास, तब हम लोग एक एडेड एडवांटेज होता है उनके पास, क्योंकि उसके अंदर एंट्री करना बहुत मुश्किल है। और ओवरऑल उसकी इंडस्ट्री को, जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक को डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि इतना पैसा इनफ्लो होगा। सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स आर द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी, राइट? सो उसकी इंडस्ट्री हमें एनालाइज करनी है, एंड कंपनी कैसा ऑपरेट कर रही है, उनमें क्या उनके जो पीयर्स हैं उन लोगों को भी डेफिनेटली उसको देखना है, राइट? सेकेंड इज आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिसरप्टर्स और चेंजेस दैट कुड इम्पैक्ट द इंडस्ट्री। सो ऐसा कोई डिसीजन, ऐसा कोई लीगल एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई भी ऐसा चीज़ जो उसको कंपनी को इफ़ेक्ट करे, उस पूरी इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करे, उन सब चीज़ों को हमें डेफिनेटली देखना है। सो वो कैसे, अगर मान लीजिए कल को अगर आरबीआई ने अपने जो लाइसेंस है, बैंकिंग का लाइसेंस है, वो काफ़ी ईज़ कर दिया उनको देना, राइट? सो बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, बहुत सारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। सो इन सब चीज़ों को, पोटेंशियल चीज़ों को हम लोगों को डेफिनेटली देखना है एंड उनको इवैल्यूएट करना है, राइट? दिस इज एनालाइज इंडस्ट्री एंड मार्केट ट्रेंड्स। फ्यूचर में कैसे मार्केट ट्रेंड्स रहने वाले हैं, जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, एफएमसीजी फ्यूचर में कैसे डिमांड रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है, राइट? नाउ मूविंग फर्दर इज योर फाइनेंशियल रेशियोज। सो फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ईपीएस है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। इसका क्या मतलब है, एक शेयर पे कंपनी आपको कितना पैसा दे रही है, दैट इज ईपीएस। एंड हम लोग पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब अगर आप लोगों को ₹1 के रिटर्न के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है। अगर आप पी रेशियो काफ़ी कम है, इसका मतलब लेट्स सपोज एक कंपनी का पी रेशियो 10 है, एक का 100 है, तो आप जो 10 वाली है उसको डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट करेंगे, या उसमें एक बायस्ड होंगे, क्योंकि आपको ₹1 कमाने के लिए ₹10 देने पड़ रहे हैं, और वहीं दूसरी कंपनी में आपको ₹1 कमाने के लिए ₹100 देने पड़ रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट? यूटिलाइज की फाइनेंशियल रेशियो सच एज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, प्राइस टू सेल्स रेशियो, सेल्स जैसे ऑपरेटिंग होते हैं, ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू होते हैं हम उसमें प्राइस टू सेल्स होती हैं। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटीज आपकी जो इक्विटी है, टोटल इक्विटी है, उसके ऊपर बिजनेस कंपनी कितना रिटर्न दे रही है। हम लोग ये सारे जो रेशियोज हैं उनको आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली कवर करेंगे, बिल्कुल इन डिटेल, राइट? आप थोड़ा जस्ट एन ओवरव्यू ले लीजिए इस वीडियो में। रिटर्न ऑन इक्विटी टू कंपेयर अ स्टॉक्स वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडस्ट्री बेंचमार्क्स। सो हम लोग जो उनके पीयर्स होते हैं, हम लोग उसके अंदर देखते हैं कि इनका जो पीयर है, इनका जो कंपटीशन है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या रेशियोज चल रहे हैं, एंड कंपेयर टू दी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके क्या रेशियोज चल रहे हैं। सो ये दोनों चीज़ों को हम इवैल्यूएट करते हैं, राइट? नाउ फोर्थ थिंग इज डिविडेंड हिस्ट्री। सो डिविडेंड, सिंस हम लोग इन्वेस्टिंग करने वाले हैं, सो इन्वेस्टिंग में डिविडेंड हिस्ट्री भी काफ़ी मायने रखती है। डिविडेंड यील्ड कितना आ रहा है, ये चीज़ भी काफ़ी हमारी मायने रखती है, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इनकम, कंसिडर द कंपनीज डिविडेंड हिस्ट्री एंड यील्ड, राइट? डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स मेजरली इंडिया में आईटीसी है या पीएसयूज हैं, ये सारे हमारे काफ़ी अच्छा डिविडेंड देते हैं। सो आप लोगों को अगर एज ए इन्वेस्टर आप रिटर्न भी देख रहे हैं, डिविडेंड भी देख रहे हैं, तो आप लोगों को उस चीज़ पे भी नज़र डालनी है कि कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, डिविडेंड यील्ड कितना दे रही है, राइट? दिस इज डिविडेंड, जो हमारी कंपनी हमें प्रॉफिट में से एक पोर्शन देती है शेयर होल्डर्स को, हम उसको डिविडेंड कह देते हैं, राइट? लास्ट थिंग इज चेक फॉर डेट लेवल्स, राइट? डेट लेवल्स में जब हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे तब हम इसको और थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, जिसके अंदर हम इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम इनको और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? एग्जामिन दी कंपनीज डेट लेवल। सो एग्जाम कंपनीज के जो डेट है, डेट लेवल को हम लोगों को देखना है टू गॉज इट्स फाइनेंशियल लेवरेज, राइट? सो उसकी जो फाइनेंशियल्स हैं उनको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो, अगर मान लीजिए उसने कोई लोन ले लिया तो वो उसको फुलफ़िल कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, अगर डेट ज़्यादा तो नहीं है, राइट? एंड जो उनके एसेट्स हैं वो कितने हैं कंपेयर टू दी लाइबिलिटीज़, सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल आने वाली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे, राइट? दीज 5 थिंग्स, दीज 5 चेक बॉक्स
ये आप लोगों को मैंडेटरी देखने ही देखने हैं। जब आप फंडामेंटल की बात करते हैं, आप लोग एक कंपनी के अंदर जो फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, ये 5 चीज़ें हम लोगों को डेफिनेटली देखनी है, राइट। आने वाली वीडियोस में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस जो हमने चीज़ें डिस्कस करी इन 5 पॉइंट्स को ही बिल्कुल एलाबोरेट करेंगे डेडिकेटेड वीडियो में, जिससे आपको जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एंड आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड इफ़ यू डू सो, हिट द लाइक बटन, share this video with your friends and family, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon so that अगर हमारी कोई भी वीडियो आए, कोई भी अपडेट्स आए, you will be the first one to get it. And see you guys in the next video. Till then, thank you, goodbye.